आशीष 3 साल से रात को फूड डिलीवरी करता था। ऐसा नहीं था कि आशीष को ये काम करना पसंद था, लेकिन घनी अंधेरी रात में रोज बाइक लेकर फूड डिलीवरी करना, चाहे बारिश हो या ठंड। और सिर्फ इतना ही नहीं, कस्टमर्स का गलत एड्रेस देना, बीच रास्ते में बाइक का खराब हो जाना या फिर कोई कस्टमर्स का अजीब सा नोट। लेकिन सिचुएशन चाहे जो भी हो, टाइम पर फूड डिलीवरी करना और बिना कंप्लेंट्स किए देर रात तक काम करते रहना, ये आशीष की चॉइस नहीं थी बल्कि मजबूरी थी। लेकिन जो ऑर्डर आशीष ने ट्यूसडे नाइट 1:30 पर एक्सेप्ट किया, उसके लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं था। रेस्टोरेंट का नाम था द नाइट्स किचन और कस्टमर का नाम था जय। फूड डिलीवरी का एड्रेस डाला हुआ था द ओल्ड मिल रोड, जहाँ से वो कई बार गुजर चुका है। तो हमेशा की तरह आशीष ने रेस्टोरेंट से फूड कलेक्ट किया और बाइक निकालकर ओल्ड मिल रोड के लिए निकल गया। जब जीपीएस ने बोला कि वो पहुंच गया, तो उसके सामने सिर्फ एक खाली मैदान था और कुछ भी नहीं। कोई घर नहीं, कोई ड्राइववे नहीं, सिर्फ गीली घास, धुंध और एक खंबा जिसमें एक नंबर लिखा हुआ था 734। उसने वहां वेट करने के बाद कस्टमर को कॉल किया। एक रिंग के बाद कॉल कनेक्ट भी हो गया। ना स्टैटिक ना साइलेंस, कस्टमर की सिर्फ सांस लेने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद उसे एक आवाज आई, मैं बेसमेंट में हूँ, नीचे आ जाओ। लेकिन वहाँ कोई बेसमेंट नहीं था, कोई घर भी नहीं था, लेकिन फूड तो डिलीवर करना ही था। तो उसने वहाँ बेसमेंट ढूंढना शुरू कर दिया। वहाँ की ग्रास गीली थी और ठंड ऐसी जो हड्डियों को गला दे। ढूंढते ढूंढते उसने देखा जमीन के नीचे जाती हुई कॉन्क्रीट स्टेयर्स जो अंधेरे में गायब हो रही थी। आशीष ऊपर खड़ा रहा और स्टेयर्स को ऑब्जर्व करता रहा। वहाँ नीचे से ठंडी हवा के झोंके कंटिन्यूसली आ रहे थे और फिर हवा के झोंकों को चीरते हुए अचानक से एक आवाज नीचे से आई, मैं भूखा हूँ, यहाँ नीचे मेरा ऑर्डर लेके आ जाओ। ये आवाज सुनते ही मानो उसके पैर जम से गए और दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उसने सीढ़ियां उतरना शुरू किया। नीचे उतरते वक्त ऐसा लग रहा था कि अंधेरा उसे निगल लेगा। खैर, नीचे जाने के बाद उसे एक रूम दिखा। मिट्टी की दीवारें, डिम लाइट्स और गीली मिट्टी की खुशबू। और रूम के बीचों बीच एक टेबल और टेबल पर बैठा एक अजीब सा इंसान का फिगर। राख जैसी स्किन, आंखें पूरी काली और दांत टूटे फूटे अजीब। उसने मेरी बैग की तरफ इशारा किया और मुझसे खाना निकालने को कहा। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से उसका ऑर्डर निकाला और उसे दे दिया। उसका ऑर्डर एक सील्ड पेपर बैग के अंदर था और अंदर कोई चिकन विकन नहीं था, ना ब्रेड ना ड्रिंक, सिर्फ एक प्लेट थी और उस प्लेट पर रखा एक इंसान का धड़कता हुआ दिल, छोटा, गर्म और तेजी से धड़कता हुआ। वो चीज झुकी, मुस्कुराई और बोली, तुम लेट हो, लास्ट डिलीवरी बॉय टाइम पर आया था। ऑर्डर देते ही आशीष को याद नहीं कि वो कैसे वहां से दुम दबा के भागा, कैसे बाइक तक पहुंचा और फिर कैसे उसे स्टार्ट किया। लेकिन जाते जाते आशीष ने अपने रियर व्यू मिरर से देखा, वो धुंध गायब थी, पूरा का पूरा मैदान गायब था और वो खंबा भी वहां पर नहीं था। खैर, घर जाकर उसने ऐप भी चेक किया। ऐप में लिखा था, ग्रेट जॉब, योर असाइंड ऑर्डर इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड, रेटिंग 5 स्टार्स, कमेंट्स, फ्रेशेस्ट डिलीवरी गेट, विल ऑर्डर इट अगेन। ये पढ़कर उसने ऐप डिलीट कर दिया, फोन बंद कर दिया और फिर डिलीवरी का काम भी छोड़ दिया जिससे उसका घर चलता था। लेकिन कल रात उसे एक अननोन नंबर से मैसेज भी आया। कोई टेक्स्ट नहीं, सिर्फ एक फोटो में एक ब्राउन सा पेपर बैग जो कि उसके घर के दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ था। लेकिन डर के मारे उसने अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोला और बाहर झांकने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन एक अजीब सी स्मेल उसके रूम तक आ रही थी। जब उसने अपना रूम चेक किया तब उसे पता चला कि वो स्मेल तो बाहर से आ रही है। घर के दरवाजे के बाहर जो पेपर बैग रखा था उसमें से, मीठी, सदी हुई और गर्म। दरवाजा खोल के देखने के बाद जब उसने वो पैकेज खोला तो उसमें वही इंसान का दिल था जो उसने अनइंटेंशनली डिलीवर किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे एक मोबाइल ऐप ने एक बच्चे की जिंदगी खराब कर दी, तो सामने आ रहा वीडियो क्लिक करो और पूरा वीडियो देखो।